नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सब्जेक्ट हिंदी इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। उसके कवि है शकील बदायूनी। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस काव्य का पार्ट 1 में इसका विषय प्रवेश देखा और इस काव्य का गाना हमने सुना है। तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। तो इस पार्ट 2 में हम देख रहे हैं उसकी समझूती कि नन्हा बालक क्या कहना चाहता है। तो हम गाते जाएंगे और उसकी समझूती भी लेते जाएंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, इसमें 3 बार लिखा गया है, लेकिन हम और 3 बार ज़्यादा गाएंगे तो थोड़ा प्रास अच्छा बैठेगा। तो नन्हा मुन्ना राही है, वो देश का सिपाही बनना चाहता है और बोलता है कि मेरे साथ आप सब भी जय हिंद का नारा लगाओ। सबको बोलता है कि आप भी जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, वह कहता है कि मैं रास्ते पे बिना डरे चलूँगा, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। कुछ भी हो जाए, वो कहता है कि मुझे जीना पड़े मर मर के, मतलब कितनी भी मुसीबत आए, बाधा आए, फिर भी वह अपने रास्ते पे चलता रहेगा। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, जहाँ तक उसकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए वह आगे ही आगे बढ़ता ही रहेगा। जब तक मंजिल नहीं आएगी तब तक वह दम नहीं लेगा। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे वह बढ़ता ही जाएगा। दाहिने बाएं थम, वो बोलता है दाएं बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, वो कहता है कि धूप है उसमें मैं अपना पसीना बहाता रहूँगा। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमें पता है कि हमारा देश वह खेती प्रधान है। तो बालक कहता है कि हरे हरे खेत लहराएंगे जहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। और हमारा भारत देश की धरती इतनी पवित्र है कि उस पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, और मैं आगे ही आगे बढ़ता ही रहूँगा। दाहिने बाएं थम, दाएं बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। तो हम बड़ा होके देश का सहारा कैसे बनेगा? तो यह बालक कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। तो देश का सहारा बनने के लिए बालक सैनिक बना है। तो वैसे विद्यार्थी मित्रों, बालक सैनिक बना है तो सैनिक बनकर भी हम देश का सहारा बन सकते हैं। उसके अलावा हम किसान बनकर, कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, और ऐसा काम करूंगा जो दुनिया की वो आँखों का तारा बन सके। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, और हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा ही रखूंगा। बालक कहता है कि मैं आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, वो अपना कदम आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा। दाहिने बाएं थम, दाएं बाएं थम, थम मतलब रुका हुआ है। नन्हा मुन्ना राही हूँ। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, मेरा ये वतन है वह शांति की नगरी है। मेरा देश है वह शांति की नगरी है। क्यों शांति की नगरी है? क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमें पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, और बालक कहता है कि सबको मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा।
हमें पता है कि हम हमारे सभी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, और कहीं भी दुनिया में बम नहीं गिरने दूंगा, ऐसा वह बालक कहता है। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, वह कहता है कि मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ। उसके कवि है शकील बदायूनी। तो हमने ये शब्दार्थ भी विद्यार्थी मित्रों हमने आगे समझ लिए थे। अब हम आगे उसका प्रश्नों के जवाब देखते हैं। विद्यार्थी मित्र, अब हम थोड़ा अभ्यास देख लेंगे। तो उसमें है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या कर सकते हो। तो आप तो बालक है, तो आप अपनी उम्र में अभी क्या कर सकते हो देश के लिए। तो आप इतना तो कर सकते हो कि बिजली की बचत कर सकते हो, पानी का नल खुला हो तो उसको बंद कर सकते हो, और जो कचरा है वह इधर उधर न फेंक कर उसको कूड़ेदान में डाल सकते हैं। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते, तो आपको ये भी बताना है। फिर है आगे, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो वह सोचता होगा कि मैं अपने देश के लिए घायल हुआ हूँ, वो मेरे लिए गर्व की बात है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। मैंने विषय प्रवेश में यह सब बता दिया है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, और ऊपर का जो केसरिया रंग है वो वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और हरा रंग है वह हरियाली का प्रतीक है। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એનું अनुवाद કરવાનું છે। ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે, તો એનો જવાબ થશે ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેશે। બચ્ચે રાસ્તે પર बिना डरे चल पाएंगे, બાળકો રસ્તા પર ડર્યા વગર ચાલી શકશે। मैं देश का सिपाही हूँ, હું દેશનો સિપાહી છું। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्यांय पण बम नहीं पड़શે। हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशનું नाम भारत है। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखे। तो ये पहलू है, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो एनु है, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। बीजू है, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो मंजिल से पहले नहीं लूँगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। और ने आगे है, हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल तमा શું આવશે, રહે હે, કેમ કે લડકે એ બહુવચન છે એટલે લડકે ખેલ રહે હે। ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું, તો આ ખેલતા હું એટલે એક વચન આવ્યું એટલે मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। हम ये बहुवचन है એટલે हम पढ़ते हैं। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं। विद्यार्थी मित्र, सब्जेक्ट हिंदी, उसमें हमने समझूती देखी, अब उसका होमवर्क देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द मतलब विरोधी शब्द। आगे तो उसका होगा पीछे। मैंने सवाल के साथ उसके जवाब भी यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको यह सब पढ़ना है और अच्छे अक्षरों से लिखना है। आगे पीछे, दाया बाया, धरती आकाश, नीचा ऊंचा, छाँव धूप, छोटा बड़ा। ये रहा हमारा विरोधी शब्द।
अब हम देखते हैं हमारा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। राही, मुसाफिर और पंथी, यहाँ दो दो उसके अर्थ दिए गए हैं। सिपाही तो सैनिक और फौजी। धरती, पृथ्वी, धरा। रास्ता, पंथ और राह। मंजिल तो उसका होगा लक्ष्य और ध्येय। उसके बाद मैंने लिखा है प्रश्नों के उत्तर लिखे। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो उसका जवाब है धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराने लगेंगे। दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो दुनिया की आँखों का तारा नन्हा बालक बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा बालक है। तो आपको विरोधी शब्द, पर्यायवाची शब्द और प्रश्नों के जवाब हिंदी की नोट में आपको अच्छे से लिखना है।